जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जानेंगे भारत एक परिचय के विषय में, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछता है। ये जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बन के आता है कि से संबंधित कि भारत में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी नई चीज़ें हो रही हैं। जैसे हाल ही में अभी आपका देखिए, इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो कि चंद्रमा की सतह पर वो सफलतापूर्वक जो है लैंड कराया गया। और उसमें से जो विक्रम आपका रोवर था वो बाहर निकला, और तमाम जो है जानकारियाँ वो जो चंद्रमा पे हो रही हैं उसके विषय में वो जानकारियाँ दे रहा है। तो आज इसी से टॉपिक से रिलेटिव आज हम चर्चा करेंगे कि भारत एक परिचय जो है भारत का, उसके विषय में आज हम जानेंगे और A to चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है या अवस्थित है। ये आरआरबी भुवनेश्वर एएसएम परीक्षा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है, पहला कह रहा है हिमाचल प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो है भारत जो जवाहर सुरंग है वो क्या है, स्थित है। इसका राइट आंसर कितना होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत में मानव निर्मित सुरंग है, कौन सी है मानव निर्मित सुरंग। ये आरआरबी महेंद्रू घाट, टीएसीए और ईसीआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है। 2006 में आया था क्वेश्चन ये नर्मदा में ताप्ती, ब्यास से सतलज, बेतवा से गोदावरी या गोदावरी से कृष्णा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। मानव निर्मित सुरंग कौन सी है, नर्मदा से ताप्ती। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। आरआरबी अजमेर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2007 में आया था। पहला है खारदुंगला के पास लेह मनाली, दूसरा है जोजिला में श्रीनगर द्रास, तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर पाटनी के शीर्ष पर, या चौथा है बारामूला में श्रीनगर उरी। तो इसका ए वाला क्वेश्चन है, यानी खारदुंगला के पास लेह मनाली की सबसे ऊंची जो है सड़क है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। भोपाल, आरआरबी भोपाल टीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2005 में आया था। पहला है मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। कह रहा है किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, किस में है, वो डी वाला ऑप्शन सही है, यानी महाराष्ट्र में। डी वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। जमशेदपुर तथा पेरम्बूर, कपूरथला तथा पेरम्बूर, हैदराबाद तथा पेरम्बूर, और वाराणसी तथा पेरम्बूर। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही, कपूरथला तथा पेरम्बूर में ये जो डिब्बे जो हैं वो बनाए जाते हैं। रेल के जो डिब्बे होते हैं ये कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पर्वत रेल ऊटी से जोड़ता है। चेन्नई, आरआरबी चेन्नई में पूछा गया क्वेश्चन है, 2005 में आया था ये। कोयम्बटूर, मेटापलायम, कैंडेकनाल या एकार्ड। तो ए वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कोयम्बटूर। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बेंगलोर, पंजिम या पणजी, नई दिल्ली या आपका वास्को डिगामा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, नवी दिल्ली, मुंबई। नवी मुंबई में क्या है, कोंकण रेलवे का कॉरपोरेशन जो है मुख्यालय कहाँ पे है, नवी मुंबई में स्थित है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है भारत के सबसे लंबा रेलवे सेतु यानी ब्रिज कौन सा है। आरआरबी गुवाहाटी सुपरवाइजर परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये सराय घाट ब्रह्मपुत्र, डेहरी वो सोन में, गोदावरी पर सेतु, या नर नारायण सेतु ब्रह्मपुत्र। तो ये कहाँ पे स्थित है, बी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी डेहरी ओ सोन नदी पे क्या है ये स्थित है। चलिए हम लोग नौवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया। ये आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है डी.वी. सेन, डॉक्टर वी.के. रैना, डॉक्टर एच.के. गुप्ता, डॉक्टर एच.जेड. कासिम या डॉक्टर डी.आर. सेनगुप्ता। इसका सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, डॉक्टर एस.जेड. कासिम। ठीक है,
फिर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। ये आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2003 और 4 दो बार में पूछा गया था। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी वेस्टर्न घाट। 11वां क्वेश्चन कह रहा है पाक स्टेट यानी पाक जलमंडरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो कहाँ से इसका जो है स्थित है, इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी तमिलनाडु में क्या है ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डंकन पास किसके मध्य स्थित है। ये आरआरबी रांची एएसएम परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन है दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच या अंडमान एवं निकोबार के बीच। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी दक्षिणी एवं छोटा अंडमान के बीच जो है डंकन पास स्थित है। 13वां क्वेश्चन है, कह रहा मध्य प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं। आरआरबी कोलकाता ए परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी या अंडमान निकोबार। तो बी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 10 डिग्री चैनल। 14वां क्वेश्चन है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ये आपको सभी को पता होना चाहिए कितनी होगा, 8,848 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो बी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 15वां क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये आरआरबी भोपाल टीसी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा या अक्षांश रेखा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी उत्तरी अक्षांश रेखा। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2006, 2 बार तो 2006 में पूछा गया, फिर 2002 में, 2007 में। रांची, भोपाल, कोलकाता, फिर भोपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन में है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, झारखंड से कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। चलिए हम लोग 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप आरआरबी गोरखपुर एएसएम परीक्षा 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है, देश के दक्षिणी आधे भाग से उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा है आपका, देश के उत्तर आधे भाग से समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तीसरा है, देश के दक्षिणी आधे भाग से समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और चौथा है आपका, देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या होती है, पाई जाती है। 18वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा यानी ट्रैफिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है। ट्रैफिक ऑफ कैंसर किस रेखा, अभी ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पे क्या कह रहा है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, यहाँ पे किस शहर से होकर गुजरती है। तो सी वाला ऑप्शन का देखते हैं, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल या श्रीनगर। तो भोपाल से होकर क्या होती है, ये गुजरती है। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा शहर है। ये आरब, सिकंदराबाद, ये पूछा गया क्वेश्चन है। कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, श्रीनगर। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, विशाखापट्टनम जो है भूमध्य रेखा के क्या है, बिल्कुल निकट है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। गुजरात की पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में या कन्याकुमारी के दक्षिण में। तो बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी तमिलनाडु के पूर्व में ये क्या है, स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 21वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है। ये आरआरबी सिकंदराबाद में पूछा गया क्वेश्चन है, 2004 में आया था। ए वाला है, कह रहा है कच्छ के सेन जामनगर में। और फिर बी वाला कह रहा है राजकोट जूनागढ़ में। सी वाला कह रहा है भुज जामनगर में या भावनगर सूरज में। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन जाएगा, यानी भावनगर सूरज में क्या है आपकी खंबात की खाड़ी क्या है, ये स्थित है। फिर इसके बाद देखिए कह रहा है आगे
कह रहा है 22वां क्वेश्चन कह रहा है भारत का मानव समय स्टैंडर्ड टाइम किससे देशांतर का स्थानांतरित है। तो 81 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 84 डिग्री पूर्व देशांतर या 86 डिग्री पूर्व देशांतर। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर क्या है वो स्थित है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा। ये RRB अहमदाबाद ये परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है मानव भारतीय मानक समय IST -2 घंटे 30 मिनट 2.30 घंटे यानी 2.5 घंटे समझ सकते हैं। भारतीय मानक स्टैंडर्ड प्लस 10 घंटे, भारतीय मानक समय माइनस 10 घंटे, भारतीय मानक समय प्लस 2.30 घंटे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्लस 2.30 घंटे 2.30 घंटे इसमें क्या होगा, भारतीय मानक स्टैंडर्ड टाइम जो है दर्शाएगा कहाँ पे, ये हांगकांग के। 24वां क्वेश्चन कह रहा है भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है, ये RRB अहमदाबाद ASM परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इलाहाबाद से क्या होती है, जो मानक समय रेखा है वो क्या होती है, गुजरती है। फिर 25वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे आगे कह रहा है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा। तो 6:30 प्रातः, 5:30 प्रातः, 8:30 प्रातः या 7:30 प्रातः। तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 8:30 क्या होगा, प्रातः होगा। फिर आगे कह रहा है कि कोडाई कैनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो ये क्या है, RRB गोरखपुर पूछा गया क्वेश्चन है ये। पानली, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली। तो इसका राइट आंसर जाएगा पानली, क्या है इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है, RRB कोलकाता में पूछा गया क्वेश्चन है ये। लक्षद्वीप, रामेश्वरम, नंद्रिका या म्यांमार। तो कौन सा स्थित है, ये आपका बी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी रामेश्वरम इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है सियाचिन है क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र इसका क्या है, उसको हम सियाचिन का बॉर्डर कहते हैं। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है। तो पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री या सियाचिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सियाचिन, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 30वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमांत रेखा भारत से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश, चीन, भूटान या पाकिस्तान। तो ए वाला उसका राइट ऑप्शन जाएगा ए, यानी बांग्लादेश का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31वां क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कह रहा किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है। कौन सी राज्य की सीमा, ये RRB महेंद्रू घाट, TC और CC परीक्षा 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर और गुजरात, पंजाब। तो ये वाला सही है, यानी राजस्थान जो है पाकिस्तान की सीमा से अपनी सीमा को बहुत ज़्यादा शेयर करता है, बहुत लंबी शेयर है जो है इसकी सीमा है। 32वां क्वेश्चन है पाकिस्तान से लंबी सीमाएं वाला भारतीय राज्य कौन सा है। पाकिस्तान से लंबी सीमा वाला तो कौन सा राज्य होगा, देखिए उसके क्रम वाइज दिया गया है यहाँ पे, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर। गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। फिर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा सीमा को क्या करते हैं, शेयर करते हैं।
ठीक है। डूरंड लाइन निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा की रेखा है? ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, अमेरिका और मैक्सिको। तो डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच की खींची गई लाइन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन खींची गई थी? डूरंड लाइन खींची गई है। ठीक है, इसके बाद 34वां क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या माउंट बेटन रेखा? तो इसका सी वाला ऑप्शन है, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने या सर रेडक्लिफ ने, लॉरिस ने? इनमें से कोई नहीं। इसका बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि सर सिरिल रेडक्लिफ ने क्या किया था? ये खींचा था इस रेखा को। ठीक है, फिर अगला है आपका 35वां क्वेश्चन, कह रहा है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2004, 2002, 2004, 6, 5, 7, 8 हर साल में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी को जो है रेखा खींची गई थी? तो मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, लाल रेखा, रेड क्लिफ रेखा। चीन और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो एक मैकमोहन रेखा जो है चीन और पाकिस्तान के बीच में खींची गई रेखा है। ठीक है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो क्या हो सकती है? वे आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, वे सभी प्रकार उद्गम होते हैं, वे अति शुष्क जलवायु होते हैं। ठीक है, फिर वे मुख्य भूमि से विस्तारित क्षेत्र हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, वे सभी प्रवाल उद्गम हैं। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट से दक्षिणी अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडेल टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? गोवा, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा उड़ीसा। भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी हो सकती है। ये 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है 7500 किलोमीटर, 5900 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी 7500 किलोमीटर समुद्र की रेखा की लंबाई है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे 40 क्वेश्चन जो भारत के परिचय के बारे में मैंने आप सभी को बताया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, जय हिंद।